हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए है क्या या कहाँ पाई जाती है और किस प्रकार की चीज़ें है। डीएनए कहने का अर्थ क्या है? तो डीएनए कहने का अर्थ होता है डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा एक संरचना है जिसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र के रूप में केंद्रक में पाई जाती है। यह एक न्यूक्लिक अम्ल है जिसे इरविन चारकॉफ के अनुसार से हमेशा ये 1:1 में रहती है। इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनस क्षार पाई जाती है जो 1:1 में हमेशा पाई जाती है, जिसे प्यूरिन और पिरिमिडिन इनकी आकृति के अनुसार से माना जाता है। जैसे कि एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम गुणसूत्र होंगे और वही डीएनए जो डबल हेलिक्स के रूप में पाई जाती है। इनकी संरचना को ध्यान से देखें तो देखो डबल हेलिक्स है। इनकी एक कुंडली 3.34 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, जबकि दोनों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। इस तरीके से इसकी संरचना पाई जाती है। इसमें क्या होती है, बना होता है संरचना डीऑक्सीराइबोज नाइट्रोजनस क्षार, सुगर और फास्फोरिक अम्ल से बना होता है, जो एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन है और पिरिमिडिन में साइटोनिन और थायमिन आता है, जबकि सुगर में डीऑक्सीराइबोज होता है और फास्फोरिक अम्ल होता है। इस तरीके से ये पूर्णतः संरचना अनिवार्य रूप से कोशिकाओं में पाई जाती है। अर्थात डीएनए 4 अलग अलग वस्तुओं से बना होता है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन से पूर्ण होती है। साथ ही साथ फास्फोरिक अम्ल भी रहता है। अब डीएनए की संरचना में देखिए तो एडेनिन हमेशा थायमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। इस तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर में साफ दिखाई दे रहा है बेस पेयर के मध्य कि वो डबल हेलिक्स है। साथ ही साथ इनमें जो दूरियां हैं वो भी समान कुंडलित अवस्थाओं में पाई जाती है। वाटसन और क्रिक के अनुसार था। अब आता है डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन कहने का अर्थ होता है कि डीएनए का अपने जैसे क्लोन बनाना। तो सबसे पहले इसकी प्रक्रिया यही होती है, 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहले चरण ये रहता है कि इनमें पहला ये रहता है कि समारण बिंदु कहाँ से ये डीएनए उद्भव होगा। तो सबसे पहले डीएनए की पुनरावृत्ति एक विशिष्ट बिंदु से शुरू होती है जिसे समारण बिंदु या उद्भव बिंदु कहते हैं। विकुंडन के लिए एचडीपी अर्थात हेलिक्स डिस्बैलेंसिंग प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिसे डीएनए गायरेज भी कहते हैं। दूसरी अवस्था आती है इसमें, दूसरा जो रहता है आरएनए प्राइमर का प्रयोग। ये डीएनए प्रतिकृतिकरण रेप्लिकेशन में सबसे पहले डीएनए को विकुंडलित कर देता है और खुली हुई अवस्था में आरएनए के छोटे छोटे खंडों को ले जाकर जोड़ता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से, जिसे हम कहते हैं प्राइमेज कहते हैं। तीसरी चीज आता है आरएनए का आरंभन पर डीएनए का निर्माण। धीरे धीरे आरएनए आरंभक पर ही डीएनए संश्लेषण होता है। संश्लेषण में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें नाइट्रोजनस क्षार एडेनिन है तो वहां पर थायमिन को लाकर जोड़ेगा, ग्वानिन है तो वहां पर साइटोसिन को लाकर जोड़ता है और इस तरीके से एक वाई आकार की संरचना प्राप्त होती है जो हमेशा 5 से 3 की ओर होती है। और इसमें 2 संरचनाएं बनती है। हमेशा जो निरंतर संश्लेषण होता है उसे प्राइमर और इनके मध्य जो खंड बनता है उसे ओकाजाकी खंड कहते हैं। साथ ही साथ अर्थात ओकाजाकी खंडों का निर्माण किस प्रकार होता है तो देखिए 5 से 3 की ओर निरंतर नई श्रृंखला का संश्लेषण होता है। उस श्रृंखला को लीडिंग स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन 3 से 5 की ओर जो है उसे आरएनए प्राइमर की मदद से छोटे छोटे खंड बनते हैं जिन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं। चूंकि दूसरी खंड में बनती है, बाद में बनकर पूर्ण होती है, इससे इसे लैगिंग स्ट्रेन भी कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यही होता है कि सबसे पहले डीएनए स्ट्रेन पर एक एचडीपी आता है जो उसे क्या कर देता है, उसे विकुंडलित अलग सीधा कर देता है। उसके बाद डीएनए गायरेज उसे अलग अलग कर देता है। उसके बाद उस पर आरएनए प्राइमर आकर जुड़ते हैं और आरएनए प्राइमर आकर जुड़ने पर जो प्राइमेज एंजाइम की सहायता से होता है, फिर आरएनए आरंभक पर डीएनए का धीरे धीरे निर्माण होता है। किसके द्वारा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। फिर आरएनए प्राइमर का विच्छेदन अर्थात जब एक और एंजाइम आता है पॉलीमरेज 1 जो न्यूक्लियस होता है जो डीएनए को जहां तक रेप्लिकेशन करना है उसके पश्चात उसे काट देता है और इस तरीके से प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब अगर मैं इसकी कार्य की बात करूं तो डीएनए जो शरीर की आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करती है, जितने भी प्रोटीन संश्लेषण होते हैं शरीर में वो डीएनए का ही कार्य होता है। अर्थात शरीर में जितने महत्वपूर्ण कार्य जेनेटिक कोड के प्रयोग से प्रोटीन पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है और उन्हीं के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है। अर्थात कहने का अर्थ यही होता है कि डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ है जो निरंतर गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाने का कार्य करती है। तो इस तरीके से डीएनए और उनका रेप्लिकेशन हमारे शरीर की कोशिकाओं में होता है। आगे हम डीएनए के प्रकार और उनकी आरएनए के प्रकारों तथा प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।